सामूढ़ं तेरी छत्र छाया भगवत मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन्हें रस पार करूं मैं, जिन्हें वर को भिलाऊं। आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। गुणीजनों के सद्गुण गाऊं, जिन्हें वरयन वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदत्त चित्तवर्षी पार्श्वनाथ भगवान की, मोहन से आदिनाथ भगवान की, आचार्य से विराट सागर जी महाराज की, आचार्य से विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य से विभव सागर जी महाराज की, आर्यमा सिद्धश्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। किसी को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो एक सुई होती है ना, वो भी अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, और वही एक सुई होती है जो सबको जोड़ देती है। इसलिए एक छोटा सा बच्चा हो या बड़ा हो, उसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा है वो भी आपकी समाज का है, और बड़ा भी है वो भी आपकी समाज का। अब एक जगह की बात है, वह जो एक युवक था, उसके पैर में घाव हो गया। अब वह जैसे ही घाव हुआ तो वह डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर से कहता है कि मेरे अंगूठे में कुछ हो गया है, तो आप उसका चेक कर लीजिए। तो अब जैसे ही डॉक्टर उसका पैर चेक करता है, तो डॉक्टर कहता है आपके अंगूठे को काटना पड़ेगा। अब जैसे ही अंगूठे काटने की बात आती है, तो वह इंसान, जो व्यक्ति था, वह घबरा जाता है, और जैसे ही घबराता है और वो कहता है आप तो डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा अंगूठा काटना ना पड़े। तो वह डॉक्टर भी थोड़ा सा लालची था, तो उसने कहा कुछ नहीं, अपन दवाई करते हैं तो पैर आपका अच्छा हो जाएगा। अब जैसे ही उसने 8 दिन की दवाई ली और घर पे गया, जैसे ही वापस हुआ 2-3 दिन बाद उसके तलवे में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, यानी पंजे में उसके दर्द होने लगा। फिर वह डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहता अब तो मेरा अंगूठा छोड़ पूरे ही पंजे में दर्द हो रहा है। अब वह कहता डॉक्टर फिर से उसकी जांच करता, जांच करेगा तो फिर से उसके पैसे मिलेंगे उसको, तो इसलिए वो दूसरी बार फिर उसकी जांच करता, और जैसे ही जांच करता अब वह कहता कि आपका जो अंगूठे का दर्द था वह अब कहाँ तक आ गया, पंजे तक आ गया है, अब पंजे को ही काटना पड़ेगा। अब वह कहता है डॉक्टर साहब आप पंजे को मत काटो, सिर्फ मेरा अंगूठा काट दो। अब क्या, कहाँ तक आ गई बात, अपने पंजे तक आ गई उसकी बात। अब वह कहता क्या काट दो, मेरा सिर्फ अंगूठा काट दो। अब उसने, डॉक्टर ने भी वैसे ही किया, अंगूठा केरा उसका काट दिया। अब उसको फिर उसकी दवाइयां दी और कहा कि आप अच्छे स्वस्थ हो जाओगे। अब थोड़े दिन और चले, 8 दिन हुए, उसका अपना घुटने तक दर्द आ गया उसका। अब इतनी वेदना बढ़ गई कि रात में सोते भी नहीं बने और न दिन में उसको खाते बने। अब जैसे ही उसके थोड़े से 8 दिन बीते, फिर वो डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहता डॉक्टर साहब अब तो इतना दर्द बढ़ गया है कि मुझे न रात में चैन मिलता है न दिन में, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा डॉक्टर ने कि फिर उसने चेकअप किया, और जैसे ही उसने चेकअप किया और उसने कहा जो आपके अंगूठे का जहर था वो कहाँ तक पहुंच गया, आपके घुटने तक पहुंच गया। अब उसने कहा
अब रो भी तो था ही, क्योंकि उसको तब वो अंगूठा कटवा रही था तो उसको पूरा पंजे तक तो आता ही नहीं, और पंजे में नहीं आता तो उसका घुटने तक भी नहीं आता। अब वह थोड़ा अपने जैसा ही था, अपन से थोड़ा सा धन छूटता है क्या? नहीं छूटता है। घर का मोह नहीं छूटता है, वैसे ही उससे अपने पैर का मोह नहीं छूट रहा था। अब जैसे ही उसने कहा कि आपका कहाँ से पैर कटवाना पड़ेगा? पूरा घुटने से। तो उसने फिर डॉक्टर से कहा कि नहीं, आप मेरा पूरा पैर मत काटो, जहां आप पंजे पंजे को काट दो। अब वो डॉक्टर से ज्यादा समझदार कौन था? मरीज। मरीज उससे ज्यादा समझदार था। जहां गुरु से ज्यादा शिष्य समझदार होंगे वहां गुरुता चली जाएगी। इसलिए कभी भी जैसे गुरुजी अपन से कह रहे हैं, जैसे अपन से अपने बड़े लोग कह रहे हैं, उस बात को मान लो। अगर गुरु ने कह दिया अपन से कि दिन है और रात होने के है, मगर उन्होंने अपन से क्या कह दिया कि दिन है, तो ठीक है गुरुजी, दिन होगा। उनसे तर्क वितर्क नहीं करना, नहीं तो जैसे उसको पूरा पैर कटवाना पड़ा ना। अभी कहाँ तक बात आई उसकी? सिर्फ पंजे तक, मगर कहाँ दर्द हो रहा? उसके घुटने तक दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब उसने पंजा भी कटवा दिया। अब जैसे ही उसने पंजा कटवाया तो डॉक्टर ने फिर उसको बहुत बड़ा पर्चा बना के दे दिया। जहाँ थोड़े से पैसे में उसका काम हो रहा था, अब तो उसका पंजा भी चला गया, मगर काम हो रहा क्या? नहीं हो रहा। मगर वह लोभी प्राणी, मोही प्राणी क्या करे? मरते को तिनके का भी सहारा चाहिए पड़ता है। अब मगर पंजा चला गया, अब वह अफसोस में, अब उसका दर्द इतना बढ़ गया, जहर पूरे शरीर में फैल गया। अब जैसे ही पूरे शरीर में जहर फैला तो उसने क्या करा था? सिर्फ अपने पांव की ही रक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन गवा दिया, और इतना जहर फैला उसका कि वो मर गया। अब तब डॉक्टर को बात पता पड़ी कि जो मेरे पास आ रहा था उसका तो क्या हो गया? मृत्यु हो गई। अब वो डॉक्टर सबसे कहता कि देखो, एक अंगूठे को कटवाना था उसको और उसने अपना जीवन ही गवा दिया। ऐसी अपन भी कुछ है, अपनी भी ऐसी परिणति है कि अपनी उम्र होती जा रही है, मगर तब भी हमारे पोते का क्या होगा? माता जी रुको तो थोड़े दिन और रुक जाओ, हम निकल जाएंगे घर से। क्या निकल जाएंगे? मगर अपन क्या करते हैं? पूरी जिंदगी गवा देते हैं, मगर निकलते घर से नहीं है। जब अपनी बच्ची अपन को हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, तब समझ में आती है कि हाँ, कुछ कोई तो सही हमसे कह रहा था। वैसे ही उसने पूरी जिंदगी गवा दी, मगर उसको एहसास हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर वो अंगूठा कटवा लेता तो उसको पंजा भी नहीं कटवाना पड़ता और ना जीवन से हाथ धोना पड़ता। इसलिए जब अपनी उम्र हो रही है कि हमको अब कहाँ सन्यासी होना चाहिए, मगर अपन मोह के कारण क्या करते हैं? थोड़े दिन और रुक जाते हैं। बेटी की शादी हो गई, बेटा की शादी हो गई तो कोई बात नहीं, अब उनकी पोता पोती तो हो जाए, उसके बाद हम निकल जाएंगे, ये सोचते क्या नहीं? और ऐसा सोचते सोचते एक दिन ऐसा आता है कि अपन खुद ही निकल जाते हैं। मगर अपन को ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, कीचड़ में तो अपन फंसे हो के नहीं? आप लोग कीचड़ में फंसे हो के नहीं? फंसे हो ना? तो कीचड़ से कैसे निकलो? अब सबकी शादी हो गई, सब कर्तव्यों से आप निवृत्त हो गए हो, तो थोड़ा सा एक गुरु अच्छे से बना लो, उनके पास रह के ब्रह्मचारी व्रत का ही पालन अच्छे से कर लो, 2 प्रतिमा के व्रत ले लो। कुछ नहीं कर सकते तो छुल्लक बन जाओ, और उससे भी कुछ काम नहीं चलता तो अच्छे ब्रह्मचारी बन के रह जाओ, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। और जब आपका अंतिम सांसें चल रही होंगी ना, तो आपको गुरु जी अच्छे से मंत्र सुना देंगे, और मंत्र सुनोगे तो क्या होगी?
आपकी अच्छे से समाधि हो जाएगी। और घर पे रहोगे तो क्या होगा, वही बच्चा रोएगा, पिताजी अभी छोड़ के हमको मत जाओ, और क्या होगा, आपकी गति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमेशा देखना, जो छपक होते हैं ना, उनको उन शिष्यों से भी दूर रखते हैं जो मोही होते हैं। जिनका मोह ज्यादा होता है ना अपने गुरु के प्रति, उन शिष्यों को भी गुरु से दूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कि हमारे गुरु जी की समाधि बिगड़ ना जाए। और आप लोग तो क्या मोह के दलदल में फंसे रहते हो, तब भी सोचते हो हमारी समाधि अच्छी हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? तब आचार्य परमेष्ठी को भी कह दिया है कि अपने संग को छोड़कर दूसरे संग में चले जाना जब आपकी समाधि का समय आए। और आप लोग क्या करते हो, और ज्यादा जैसे ही जितना बुढ़ापा आता है उतना ज्यादा मोह और ज्यादा अपना बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? अनुभवी आप लोग ज्यादा हो, क्योंकि अभी हमारा बुढ़ापा तो आया ही नहीं है। इसलिए आप लोग जितने अनुभवी हो उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा त्याग करने के संस्कार अभी से डाल लोगे तो आपको समाधि करते समय दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। क्योंकि आज अगर आपको, इसलिए हमेशा थोड़े थोड़े से त्याग हमेशा करते रहना चाहिए। अगर वो अंगूठे का त्याग कर देता तो उसको जीवन का त्याग नहीं करना पड़ता। इसलिए इस कहानी से हमेशा यही शिक्षा मिलती है कि हमको मोह का थोड़ा थोड़ा सा करके त्याग करते जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसकी तरह अपनी भी मृत्यु हो जाएगी। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की, आर्यमा सिद्ध श्री माता जी की। अभी आपने माता जी के मांगलिक प्रवचन में मोह का उदय की बहुत ही मांगलिक चर्चा सुनी। एक विशेष सूचना ये भी है कि हमारे चारों श्रेष्ठ साहबों ने कल आचार्य श्री विभूसागर जी महाराज जी के भैया जी से संपर्क किया था और उन्होंने यहाँ से अपने को आज्ञा मांगने का निवेदन किया।